नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से आयोजन। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल का दौरा। सर्किट हाउस में जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ली बैठक। टूटी नहरों को सुधारने के दिए निर्देश। पानी की रेटों में भी होगी कटौती। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी। बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। तो मंत्री सतपाल महाराज ने जताई खुशी। कहा 42,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है शुभ संकेत। उत्तराखंड में स्कूल अनलॉक। करीब 1.5 साल बाद स्कूलों में लौटी रौनक। कक्षा 5 तक के स्कूल खुलने से बच्चे दिखे उत्साहित। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों को दिया गया परीक्षण। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बद्रीनाथ हाईवे बंद तो रानी पोखरी पुल पर फिर आवाजाही बाधित। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने सर्किट हाउस में जल निगम, जल संस्थान व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने जल मिशन को लेकर कहा कि पानी के पाइप के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण इसका कार्य प्रभावित हो गया था, जिसके लिए केंद्र को इसकी डीपीआर भेजी गई है। 1 हफ्ते के अंदर इसके नए रेट आ जाएंगे और इसका कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसकी डीपीआर जल्द बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई विभाग की टूटी नहरों के लिए भी विभागीय अधिकारियों को इसका आकलन कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। विभाग के विशेषकर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पाइपलाइन की पहले रेट तय किए थे पेयजल विभाग से, फिर भारत सरकार ने वो रेट को रिवाइज जो रेट के थे उनको कैंसिल कर दिया। इसलिए फिर पुराने रेटों में डीपीआर बननी है, जिससे पाइप की कीमत बढ़ गई है। तो इस बारे में बात चल रही है। अभी अब सरकार द्वारा हम ये कर रहे हैं कि पाइप उनके कोटेशन मांगे जा रहे हैं। जो कोटेशन में जो निम्न रेट आएगा उसी को रेट के हिसाब से वो पाइप सप्लाई कराएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा समय लग रहा है। 1 सप्ताह के अंतर्गत जो पाइपों के अभी तक लग रहा था कि भाई किस रेट पर पाइप मिलेंगे, 1 सप्ताह के अंदर तय हो जाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन कराने कर प्रदेश के पर्यटन एवं तीर्थ मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ही 4 धाम यात्रा के लिए 42,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए लोग इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि अपने घरों में बंद महसूस कर रहे थे और उत्तराखंड की आबोहवा अच्छी है, यहाँ लोग आना चाहते हैं। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत के 2 दिनों में ही 42,000 से अधिक लोगों ने 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए आवेदन किया है। वहीं सरकार की ओर से जारी एसओपी में बद्रीनाथ धाम में 1,000, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 लोगों को एक दिन में यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
निश्चित रूप में ये बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन 42,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब यह है कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग अपने आप को पिंजरे में बंद करा महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम धार्मिक जगह में जाएं, खासकर उत्तराखंड में जाएं, जहाँ की आबोहवा बड़ी स्वच्छ है और हेल्थ गिविंग है, बामी एयर है यहाँ की, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जैसे जैसे लोग जाते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। यात्रा पूरी रेगुलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा को देखें और जो एसओपी है उसका पालन करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो गई है। वहीं अल्मोड़ा में सदस्यता अभियान प्रभारी नारायण पाल ने कांग्रेस के जिले प्रभारियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान की गति बहुत धीमी है, जिसे तेजी के साथ चलाना है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, जिससे अब जनता का सरकार से मोह भंग हो गया है। देखो, हमारा सबसे पहले तो जो सदस्यता अभियान है वो हमारे चल रहा है और मैं यही देखने आया भी हूँ, क्योंकि कोई भी चुनाव होगा तो जितने हमारे मेंबर ज़्यादा रहेंगे, समर्पित कार्यकर्ता बन जाएंगे, तो वही चुनाव जिताएंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ अल्मोड़ा में एक अपेक्षाकृत जो काम हो रहा है सदस्यता का, वो चल रहा है, लेकिन उसे और गति देने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के चलते लगभग 1.5 साल बाद आज से उत्तराखंड के स्कूलों में रौनक लौट आई है। यहां कक्षा 5 तक के स्कूल खुलने पर बच्चे बहुत उत्साहित हैं। सोमेश्वर के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्कूल में बच्चे अपनी कक्षाओं में पढ़ते हुए बेहद खुश नजर आए। वहीं बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक भी उत्साहित नजर आए। यहां 60 में से 39 बच्चे स्कूल पहुंचे थे। वहीं स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बच्चों का परीक्षण भी किया गया। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय यहाँ की प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है मुझको, हमारे स्टाफ को, कि आज काफ़ी समय के बाद हमारा विद्यालय आज रीओपन हुआ है, जिसको कि पूरी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आज यहाँ पर खोला गया है। पूरी गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और 3 घंटे का भी हम लोग को बच्चों को यहाँ पर शिक्षण कार्य के साथ साथ एक पहले उनको आनंद माहौल प्रदान करना है, ताकि बच्चा जो इतने समय से विद्यालय से कट हो गया है बिल्कुल, उसको विद्यालय से एक लगाव उत्पन्न हो। वैसे सारे बच्चे हमारे बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पर 66 बच्चों का नामांकन हो चुका है और सभी बच्चे जो है और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं आज विद्यालय खुलने पर। सितारगंज शक्ति फार्म के टैगोर नगर में तहसील दिवस के दिन बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी रंजना राजगुरु मौजूद रहीं। वहीं शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा भी शिविर में मौजूद रहे। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि तहसील दिवस पर बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने माध्यम से समाधान भी किया। देखिए, अभी टैगोर नगर जो सितारगंज का एरिया है, उसमें आज तहसील दिवस के साथ साथ हमने बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया हुआ है, जिसमें सभी विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं और समाज कल्याण का स्टॉल लगा है, पूर्ति विभाग का, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स का स्टॉल यहाँ पे लगा है, जिसका लाभ पब्लिक उठा रही है। और अभी तक हमारी ये तहसील दिवस चल रही है। कोरोना काल में सरकार की ओर से बंटवाए गए राशन की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से राशन विक्रेताओं में आक्रोश है। विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया और समिति के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कोठियाल ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की ओर से प्रदेश भर में फ्री का राशन वितरण करवाया गया था और सत्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना राशन का वितरण किया। पर्वतीय क्षेत्र के विक्रेताओं ने तो खुद के खर्च पर लोगों तक राशन पहुंचाया, लेकिन अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है।
महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालातों में मौत पर संत समाज में शोक की लहर है। हरिद्वार के श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा में रहने वाले संतों ने अन्न ग्रहण नहीं किया है। आह्वान अखाड़ा के महंत शिव शंकर गिरी ने कहा कि नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की खबर पर हमें विश्वास नहीं है। वे एक परम ज्ञानी, तेजस्वी और ऊर्जावान संत थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। यह जांच का विषय है और संत समाज उनकी मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर तो हम सीबीआई जांच जरूर करवाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो असल में काबिले तारीफ है। मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर का है, जहां चंपावत से देहरादून जा रहे एसीपी देवेंद्र पिंचा ने दरियादिली दिखाई है। उन्होंने दुर्घटना में घायल स्कूली बच्चों सरकारी को उनको अस्पताल में पहुंचाया। इतना ही नहीं, एक घायल युवक को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया। आपको बता दें कि नैनीताल स्टेट हाईवे गड़प्पू पर एक सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसमें कार में सवार एक स्कूल के 6 छात्र घायल हो गए थे। वहीं एसीपी देवेंद्र पिंचा की यह मदद क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। के लिए देहरादून जा रहा था, तो जब मैं काला डूंगी पार करके जब गड़ब्बू के आसपास था, देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था जिसमें 4-5 लोग घायल थे। तो उसमें से 2 को मैंने किसी एक गाड़ी में पहले वो रवाना करके एक बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया है और साथ साथ में थाने को तुरंत खबर कर दी है कि जो और 2 घायल है उनको भी पीछे से तुरंत उन गाड़ी को भेजा जाए। तो उसमें पुलिस वाले आ गए थे, उनको भी दूसरी गाड़ी में भेज दिया गया है। उसमें से एक की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये बच्चे जो मैंने बात की इनसे, तो ये शेरवुड कॉलेज के बच्चे हैं जिनको जो अपनी क्लास 12 कंप्लीट करके दिल्ली घर की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ भारी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और राजधानी दून व आसपास के इलाकों में 1 या 2 दौर की भारी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के बाद ऋषिकेश के रानी पोखरी में जाखन नदी में पानी फिर से बढ़ गया है, जिससे आवाजाही बंद हो गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्थिति पर पैनी नजर रखने और अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थिति रहने की हिदायत भी दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस ने अपने कुनबे को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इसके लिए बाकायदा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। ऋषिकेश में सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से प्रीतम सिंह का स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सदस्यता अभियान से युवा वर्ग जुड़ने के लिए बेताब है। हालांकि अभी सदस्यता अभियान का टारगेट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन 2022 में कांग्रेस चुनाव जीतकर उत्तराखंड में सत्ता हासिल करेगी। राजनीतिक दल के पास 70 विधायक चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। आप मुझे बताइए, आप तो इसी देहरादून जनपद में रहते हैं, आप बता दीजिए कौन से ऐसे 10 लोग हैं जो देहरादून में उनके प्रत्याशी हैं, जरा बता दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य जो है उज्जवल नहीं रह सकता। और जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का प्रलोभन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों को दे रही है, मैं समझता हूँ वो उत्तराखंड के लोगों के बारे में जानते नहीं हैं। उत्तराखंड के लोग बड़े स्वावलंबी हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज के निधन पर कई सामाजिक संगठनों ने गहरा दुख प्रकट किया है और मां गंगा के तट पर मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की। देखिए, नरेंद्र गिरी जी का हर वर्ग से नाता था, हर वर्ग से लगाव था और जिस प्रकार से उन्होंने कुंभ के आयोजन में हर सामाजिक संगठनों को साथ लेकर उनके मुद्दों को शासन प्रशासन तक उठाते आए हैं
और उसको उठाने के बाद में क्रियान्वयन कराना, मैं समझता हूँ कि एक जज्बा उनके अंदर था समाज में कुछ करने का। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सनातन धर्म के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए और जो हमारा हिंदुत्व है उसको जगाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो भी कोई घटनाक्रम घटा है वो निश्चित रूप से बड़ा ही दुखद है। और हम तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहते हैं, योगी जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई लालकुआ में पुलिस टीम ने बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद की है। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वेश पवार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक स्मैक की तस्करी कर बहेड़ी से हल्द्वानी जा रहे थे। इस पर पुलिस ने टीम बनाकर लालकुआ बैरियर पर तलाशी अभियान चलाते हुए दोनों युवक को पकड़ लिया और उनकी तलाशी लेने पर 62 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिनको गिरफ्तार करते हुए कोतवाली लाकर पूछताछ शुरू की। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की है। दोनों अभियुक्तों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पुलिस ने बताया कि स्मैक की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। जो जनपद स्तरीय एडीटीएफ टीम थी उसकी सूचना पर हमारी थाने की जो टीम एडीटीएफ जिसमें एसआई मनोज चौधरी है, हम लोगों ने जो है अपनी सुभाष नगर बैरियर पे एक टिकट लगाई और एक बैरिकेटिंग करके फिर जो है एक बस, मुखबिर ने बताया कि इस बस में ही है। तो जैसे ही हमने बस को रोकने की कोशिश की तो 2 लोग भागे। उन्हें हमने जो है आवश्यक बल प्रयोग करके उन 2 लोगों को पकड़ा। पकड़ने पर हमने जो है एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश है उन्हें पूरा फॉलो करते हुए 2 लोग, यूनिस अली ये बहेड़ी का है बरेली, दूसरा राम प्रसाद है सुतैया निवासी थाना बुलगट्टा उधम सिंह नगर से है। तो इन दोनों के पास से जो है हमें यूनिस के पास से 46 ग्राम स्मैक और जो राम प्रसाद है 16 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।